सवाल ये पैदा होता है कि क्या मियां नवाज शरीफ की साहबजादी अपने ही चचा की हुकूमत वफाकी हुकूमत के खिलाफ साजिश में मुलवस है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की इन दिनों की एक्टिविटी, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द अमल और वफाकी वज़रा और मशीरान का डिफेंसिव मोड में चले जाना किस चीज़ की तरफ इशारा करता है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अलहदा होने के लिए पर तोल रही है। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में, और मरियम साहबा ये क्यों कर रही हैं इसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो जो तनाज़ा मरियम नवाज शरीफ साहबा के बयानात की वजह से उठा है, वो तनाज़ा, वो डस्ट, वो बैठने वाली नहीं है। क्योंकि जब से मरियम नवाज शरीफ साहबा ने संभाला है इक़्तिदार, पंजाब के अंदर वो उनको मुसल्लत किया गया पंजाब के अंदर, तो तब से वो वो अपनी उड़ान लेकर वो चल रही है। तो वो ना तो अपने चचा की हुकूमत को बचाना चाहती, क्योंकि चचा की हुकूमत भी मुस्लिम लीग की हुकूमत है। मरकज़ के अंदर, पंजाब के अंदर जो है ना, वो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जिसको लीड कर रही है मरियम नवाज शरीफ साहबा। और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है ना, अपने आप को देख रही हैं अपने चचा की जगह पर। इसलिए जो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ जितना भी ग्रुप है, जितना भी टोला है या उनकी सोच है, वो अपनी यानी कि ज़ात के वो कैदी हैं, अपनी ज़ात के कैदी होकर वो सोचते हैं, उससे बढ़कर वो सोचते नहीं हैं। और यही अलमिया होता है जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पल कर बड़े होने वाले जो सियासतदान हैं, वो उनको चाहे जितने मर्जी मर्जी मौके मिले, तो उनके अंदर वो पॉलिटिकल ग्रोथ नहीं होती, अप्रोच नहीं होती। तो अभी पिछले दिनों जनाब जो है ना, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दौरा किया पंजाब का, सलाह अफ़ज़ल खान को मिले, वो जाकर किसानों को मिले। तो पंजाब हुकूमत ने जितने रोड़े अटकाए, और गवर्नर पंजाब के साथ जो उनकी टसल है, ये भी किसी से ढकी छुपी नहीं। सदर पाकिस्तान जो कि वफाक की अलामत होते हैं, तो उनको कभी मरियम नवाज शरीफ साहब ने बहसीयत वज़ीर आला, हेड ऑफ प्रोविंस, उन्होंने कभी भी उन्होंने उनका ना तो इस्तकबाल किया, ना उनसे मुलाकात की, ना ही उन्होंने अपने ही चचा जो कि उन्हीं की पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, तो ना कभी उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, ना ही वो इन ये जो सैलाब आया इसके अंदर, ना ही उन्होंने वफाकी वज़रा को पंजाब के अंदर आकर काम करने दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब अपना दौरा किया, तो उस वक़्त यकीनी तौर पर लोगों को मिले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्रिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ अवाम की नब्ज़ के ऊपर होता है। जो अवाम फ़ील करते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है। तो इस वक़्त क्योंकि ये सैलाब जो है ना, ये ज़मीन पर है, तो सबसे मुतासरा जो है ना, वो हैं किसान। और किसानों के बाद यकीनी तौर पर वो हमारे जो अवाम, जिनके घर बह गए और बाकी चीज़ें बह गई, और मईशत जो है ना, मईशत की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, और वो बड़ी बुरी तरह अफेक्ट होती है सैलाब के बाद। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बोला कि आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि जिसके ऊपर मैं प्रोग्राम भी कर चुका हूँ, उसके मुताबिक आपके पास डाटा है, आप लोगों को जो है ना, ये फौरी तौर पर जो है ना, कैश पेमेंट उनको करें उसी डाटा के ज़रिए। तो जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं हम पंजाब के पैसे से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब हम जो है ना किसी की मदद लें, और हम बहरहाल उनकी जो है ना वो छोड़नियाँ देखें, क्योंकि मेच्योरिटी उनके अंदर है नहीं है। बदकिस्मती से उनको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के ऊपर बिठा दिया गया है। एक और एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये गलत तजर्बा करने जा रही है। उनकी जितनी भी तकरीर है, बेहंगम बेढंग, उनका ना कोई सर होता है ना पाँव होता है। तो पिछले दिनों चूँकि ये पंजाब की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, क्योंकि उनको जो तीली लगाई है, मिर्चें लगाई हैं, वो नदीम अफ़ज़ल चंद ने और हसन मुर्तज़ा वगैरह ने, चौधरी मंजूर साहब ने, तो उन्होंने लगाई हैं, क्योंकि वो अवामी आदमी हैं। तो उन्होंने अवाम की बात की है जनाब, ये उसका अवाम की बात को ये घसीट कर ये लेकर जा रहे हैं कि जनाब ये सैलाब के ऊपर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालाँकि पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, लोगों के मसाइल को वो उजागर कर रहे हैं। इसके अंदर पॉलिटिक्स का तो है ही नहीं। अगर
पॉलिटिक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब के ऊपर करती तो आपके नाक की लकीरें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकलवाने की अहलियत रखती। आपने ये देख लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहलियत, जबकि इमरान खान नियाज़ी साहब और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज थी, उस पेज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पे अलग-अलग पेज किया और तब से अब तक इमरान खान नियाज़ी साहब संभल नहीं सके। आप चीज़ ही क्या है? तो इमरान खान नियाज़ी साहब तो फिर भी एक सेलिब्रिटी थे, लोगों का एक क्रश था उनके साथ और अभी भी है। तो आप तो उनके मुकाबले में कोई चीज़ ही नहीं है इमरान खान नियाज़ी साहब के मुकाबले में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया तो आपकी क्या हैसियत और आपकी क्या औकात है? पहले उन्होंने बोला कि जनाब जो पंजाब की तरफ उँगली उठेगी मैं उँगली तोड़ दूँगी, उसके ऊपर जो है ना ये काफ़ी लहद हुई। फिर अभी ये फैसलाबाद के अंदर एक तकरीब के अंदर वो खिताब कर रही थी, तो बिल्कुल वही ज़बान जो कि मोदी ने बोली थी, क्योंकि मोदी ने जब ये जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई, उसने बोला इंडस ट्रीटी, उसने उसको सबोताज कर दिया। उसने बोला कि मैं इंडस ट्रीटी को मैं नहीं मानता यूनिलैटरली, यानी कि उन्होंने खुद अपने तौर पर ये फैसला कर लिया और जिसके ऊपर सिर्फ बोले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोली। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है ना वो ज़बान जो है ना उन्होंने खोली, उसके बाद बाकी भी दीकर इसके अंदर उन्होंने जंप किया कि हम जो सिंधु के पानी के ऊपर हम डाका मोदी को डालने नहीं देंगे, क्योंकि सिंधु दरिया सिंध की बात हो रही है, ये सूबे की बात नहीं हो रही है, क्योंकि एक कल्चर है, एक आबादी है, ये उसकी बात है जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का टोट अंग। और सिंध जो है ना ये सिंध का पानी, दरिया सिंध का पानी जो है ना ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। तो इसके ऊपर पिछले दिनों इन्होंने शोशा छोड़ा था पंजाब के अंदर जो है ना वो नहरें बनाने का, और लोगों को गलत फिक्र ये दे रहे थे कि पंजाब अपने पानी से नहरें बना रहा है, हालांकि वो उन्होंने कटौती उसी पानी से करनी थी और अगर अपना भी उन्होंने वो इस्तेमाल करना था तो जो जरखेज़ ज़मीन है उसको जो है ना वो उन्होंने बंजर करके चोलिस्तान आबाद करके उन्होंने क्या लेना था। इंडिया के अंदर तजर्बा है वो नाकाम हो चुका है। तो मरियम माशरी साहबा के मुताबिक वो तजर्बा चोलिस्तान जो इंडिया के सहराओं का तजर्बा है तो वो कामयाब है, तो मैं भी इधर कामयाब हो सकती हूँ। तो जिस तरह मोदी कहता था मेरा पानी मेरी मर्जी, मैं पाकिस्तान को पानी दूँ ना दूँ, मरियम भी उसी की ज़बान बोल रही है। वो कह रही है मेरा पानी मेरी मर्जी, मेरा पैसा, हम नहरें बनाए ना बनाए। और अगर किसी ने पंजाब के हकूक़ के ऊपर बात की, यानी कि सुबाइयत इनके अंदर जो है ना कूट-कूट कर भरी हुई है, चाहे मियाँ नवाज़ शरीफ हो, चाहे कोई भी हो। तो जनाब अगर किसी ने पंजाब के ऊपर बात की, तो उनको घर तक छोड़ कर आऊँगी भाई, जब तुम घर के किसी को छोड़ने के लिए जाओगी ना, तो किसी ने बाजू खींच कर अंदर बिठा लिया ना, फिर बाद में तुम जो है ना पछताओगी कि मैं आई क्यों इधर। तो समझने वाले बहरहाल वो समझ गए होंगे और आप जितने पानी में हैं उसका पता है कि 2019 ना 2021 में गालिबन जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बाहर थे, तो उस वक़्त ये कह रहे थे कि जनाब नून लीग का मौलाना फजल रहमान का था कि जनाब जो है ना इमरान खान नियाज़ी साहब के खिलाफ इस्तीफ़े देकर सड़कों पर आए। तो जरदारी साहब ने ये बोला था कि फिर मियाँ साहब आ जाएँ पाकिस्तान के अंदर, मिलकर जद्दोजहद करते हैं। तो फिर उस वक़्त इनके जो है ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकली, हाथ-पाँव इनके फूले कि आप उनकी जान की गारंटी दें तो मैं ले आती हूँ। इतने ये बुज़दिल और डरपोक और अपनी जान के इनको लाले पड़े होते हैं। तो जब तुम पीछे जाओगी बीबी तो फिर तुम्हें छोड़ेगा वो, फिर खींच कर वो अंदर ही तुम्हें लेकर जाएगा जिसके दरवाजे तक तुम छोड़ने के लिए जाओगी। फिर उसके बाद जनाब मेरा पानी मेरी मर्ज़ी अगर तुम कह रही हो, तो अगर ये बाकी, क्योंकि ये कुल्लम कुल्ला सूबाई तौसब है। जो मिनरल्स हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं और बलूचिस्तान से सुई गैस वगैरह भी निकलती है, मिनरल भी है, केपीके के अंदर भी हैं, माइंस भी हैं, बिजली भी बनाता है केपीके, सिंध भी बनाता है। तो अगर ये तमाम सूबे जो है ना ये इस तरह कर लेंगे, तो फिर ये वफाक कहाँ पर जाएगा? अभी उन्होंने आपने पिछले दिनों जो कि आप नहीं कर सकती थी, केपीके के अंदर बेशक जो है ना उधर वो हुकूमत पीटीए की गैर ज़िम्मेदार हुकूमत है, मगर केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको गंदम की तरसील, अनाज की जो है ना वो तरसील होती है, उसके ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे दूसरे सूबे में ये जाएगी। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की जो है ना ये इस तरह इनकी जो है ना गैर ज़िम्मेदाराना स्पीच, गैर ज़िम्मेदाराना बयानात जो कि वो इंटेंशनली दे रही हैं, क्योंकि इसी पैटर्न के ऊपर 1988 के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चले थे। और मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में मैंने ज़िक्र भी किया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। तो ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का नारा था, मरियम भी उसी पर चल रही हैं। और 1988 में जब ये वज़ीर आला पंजाब थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म थी, पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम दुनिया की। तो ये हर रोज़ जो है ना वो इनको जो है ना ये हर रोज़ बीबी के खिलाफ
پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف یہ پریس کانفرنس کرتے بیانات داتے تھے، اور اس کو کیونکہ یہ میڈیا ان کے ہاتھ میں تھا، جنگ اور دیگر جو ہے نا ان کے ہاتھ میں تھا، تو ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے تھے۔ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ وفاق کے سینیریو کے اندر یہ آنا چاہتے تھے۔ پھر جب بی بی نے ان کو جواب دینا شروع کیا تو میاں نواز شریف صاحب یہ نیشنل لیول پر آ کر ڈسکس ہونا شروع ہو گئے۔ تو اسی ڈگر کے اوپر جو ہے نا یہ جو ہے نا یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ذات دی کوڑ کر لی شتیرہ نے جپے، کہ یہ جناب نیشنل لیول کے اوپر آنے کے لیے یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ چولیں یہ مریم نواز شریف صاحبہ یہ مار رہی ہیں، اور جس کا جو ہے نا وہ دفاع واقعی حکومت نہیں کرتی۔ میاں شہباز شریف صاحب کی لابی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ کس ڈگر کے اوپر چل رہی ہے، یہ اپنے چچا کی حکومت جو ہے نا یہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور چودھری جناب نوید قمر صاحب نے اسمبلی فلور کے اوپر انہوں نے بولا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے، کیونکہ ہم آپ سے پیسے نہیں لے رہے، حکومت جو ہے نا یہ کھڑی ہے ہمارے سارے کے اوپر، آپ نے چلانی ہے، ہم سے علیحدہ رہ کر حکومت چلا لے۔ اور پی ٹی اے کی طرف سے بھی اس کا خیر مقدم کیا گیا، انہوں نے بولا کہ آ جائیں۔ نوید قمر صاحب نے بولا کہ ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا وہ دیکھیں گے۔ تو پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کیا، اور پھر اعظم نذیر تارڑ جو کہ وزیر قانون ہے، وفاقی وزیر قانون ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ معذرت کی، مریم نواز شریف صاحبہ کی سیاست کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فیصل آباد کے اندر یہ تقریب تھی جہاں یہ مریم نواز شریف صاحب نے فرمایا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی جو ہے نا وہ انہوں نے ڈسٹنس کیا مریم نواز شریف صاحبہ کے بیان کے اوپر سینٹ کے اندر۔ تو ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ یہ نا انٹینشنلی یہ کر رہی ہیں تاکہ پاکستان پیپل پارٹی وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو۔ وفاقی حکومت پاکستان پیپل پارٹی کے بغیر آج کے حالات کے اندر چل نہیں سکتی، کل کو حالات کوئی مختلف ہو جائیں، ایک علیحدہ بات ہے۔ اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کر رہی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک فیصلہ کن موڑ ہے، کیونکہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے نا پنجاب کے اندر انہوں نے زور توڑا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی ریوائول کے لیے یہ ضروری ہے۔ جو پنجاب کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچتی ہے تو اس کے اوپر آمین کر کے کرنا چاہیے، یہ مسلم لیگ کی حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے، اور پنجاب حکومت کی ٹھک کر ہر سطح کے اوپر مخالفت کرنی چاہیے۔ اور ندیم افضل چند صاحب یا حسن مرتضیٰ یا اپنا چودھری منظور صاحب جس جگہ پر چل رہے ہیں وہ ہر جیلے کی آواز ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی پنجاب سے وابستہ ہر کارکن کی، بلکہ پاکستان بھر میں موجود جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی کے کارکن ہیں ان کی یہ آواز ہے۔ تو اس جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے، اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی قیادت کو بالکل فری ہینڈ دے دینا چاہیے، بالکل ان کو نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی بھی پولیٹیکل سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اور مسلم لیگ نون جو ہے نا یہ کیونکہ یہ آمر کی گود کے اندر بیٹھ کر یہ پل کر جوان ہو، یہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ دوسروں کو ایک پولیٹیکل سسٹم اور پراپر جو ہے نا وہ پولیٹیکل جو فنڈامنٹل جو پالیٹکس کے جو رولز ہوتے ہیں ان کے مطابق چلتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے مشرف کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو ان کو واپس لے کے آئے الیکشن کے اندر، تاکہ ایک دونوں جو بڑی پارٹیاں ان کے درمیان میدان سجے۔ حالانکہ اگر یہ میاں نواز شریف نہ آتے، پاکستان پیپل پارٹی ایزیلی جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے اندر لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کر دیتی، پنجاب کے اندر بھی وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتی، مگر انہوں نے اپنا فائدہ پاکستان پیپل پارٹی نے نہیں سوچا۔ انہوں نے بولا کہ جمہوریت کا فائدہ کس کے اندر ہے، تو جمہوریت کا فائدہ اسی کے اندر ہے کہ پنجاب کے اندر جتنا بھی ہارڈ ٹائم دے سکتی ہے پنجاب کی قیادت مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر بیٹھ کر وہ بالکل ان کو دینا چاہیے۔ اور جب یہ دیں گے تو ہم اپنا جو سپیس جو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے چھین کر عمران خان نیازی صاحب کو دی ہے، مسلم لیگ نون کو دی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سپیس صرف اسی صورت میں واپس لے سکتی ہے۔ ادروائز پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ریکنسلیشن کی اگر یہ ڈگر پر چلے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنی سپیس بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔